नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है यादव। आर्य जाति अत्यंत शक्तिशाली थी। प्राचीन काल में उस जाति के लोग सारे भारत में फैल गए थे। वे नागों के साथ आंतर विवाह करते, उनसे अथवा परस्पर युद्ध करते, राज्यों की वे स्थापना अथवा उच्छेदन किया करते थे। आर्य ऋषियों का जीवन विद्या और संयम को समर्पित था। वे आश्रमों में रहते, देवताओं से संपर्क साधते और सत्य, यज्ञ तथा तत्पुतः जीवन मार्ग का उपदेश देते और इसे धर्म कहते थे। साहसिक आर्य राजाओं ने जब उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में साम्राज्यों की स्थापना की, इसके बहुत पहले ही यादव गंगा के पार पहुंच चुके थे। उनमें शूरों, अंधकों और वृष्णियों की संघबद्ध जातियां अत्यंत शक्तिशाली थीं। इन संगठित जातियों ने यमुना की तराई के जंगल साफ किए और वहां बस्तियां बसाईं। शूरों के नाम पर इन्हें सामूहिक रूप से शूरसेन कहा गया, क्योंकि अपने सरदारों के बीच वे सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अनंतर उन्होंने मथुरा को जीता। उन लोगों ने उसकी शक्ति, समृद्धि और प्रभाव का बहुत विस्तार किया। मथुरा के अदम्य यादवों पर किसी पुराने शाप का प्रभाव था। उनमें कोई राजा नहीं होता था। सरदारों की एक परिषद के द्वारा वे राजकाज चलाते थे। फिर भी अंधक जाति के सरदार उग्रसेन को शिष्टतावश राजा कहा जाता था। अंधक उग्रसेन का पुत्र कंस दुस्साहसी, उग्र स्वभाव का और महत्वाकांक्षी था। अपने पराक्रम से उसने विशिष्टता प्राप्त की और मगध सम्राट जरासंध की अस्ति तथा प्राप्ति नाम की कन्याओं से विवाह किया। जरासंध की संसार भर के राजाओं का मान मर्दन करने की लालसा बड़ी प्रबल थी। कंस उसका विश्वस्तर अनुचर बना। उसने मथुरा की सत्ता पर अधिकार जमाया और अपने अत्याचारों से लोगों को संत्रस्त कर दिया। शूर जाति के पराक्रमी सरदार शूर ने नागराज आर्य की कन्या मारिसा से विवाह किया था। उससे उनको वासुदेव और देवभाग नाम के दो पुत्र तथा पृथा और श्रुतश्रवा नाम की दो पुत्रियां हुई। पृथा को राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया, जो कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका विवाह हस्तिनापुर के कुरु राजा पांडु के साथ हुआ। वह 5 पांडु की माता बनी, जो पांडव कहलाए। इनमें से 3 युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म उसके गर्भ से हुआ और शेष 2 नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से जन्मे। शूर की दूसरी कन्या श्रुतश्रवा चेदी के राजा दमघोष से ब्याही गई, जिसके शिशुपाल नाम का पुत्र हुआ। वह बड़ा उग्र और महत्वाकांक्षी था। वह भी मगध सम्राट जरासंध का कृपा पात्र बनना चाहता था। शूर के ज्येष्ठ पुत्र वसुदेव ने उग्रसेन के भाई देवक की कन्या देवकी से विवाह किया। इस भविष्यवाणी को असत्य करने के लिए कि कंस की चचेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा, कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और जन्म लेते ही उसके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। उसकी 7वीं संतान को समय से पहले ही गर्भ से निकालकर चुपचाप बाहर पहुंचा दिया गया, जो बड़ा होकर बलराम संकर्षण बना। 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। भविष्यवाणी के अनुसार वे यादवों के उद्धारक थे। आधी रात के समय जन्म होते ही उन्हें गोकुल पहुंचा दिया गया, जहां गोपालकों के सरदार नंद के घर पर उनका लालन पालन हुआ। वासुदेव के छोटे भाई देवभाग के पुत्र उद्धव हुए। बचपन में ही उन्हें कृष्ण के सखा के रूप में पालन पोषण के लिए गोकुल भेज दिया गया। बलराम, कृष्ण और उद्धव बड़े हुए। वे बलवान, सुंदर और साहसी थे। उनमें कृष्ण अत्यंत प्रिय थे। वे वहां के गोपालकों और वृंदावन की गोपियों के लाडले बन गए, जहां नंद जा बसे थे। 16 वर्ष की आयु में कृष्ण को मथुरा लाया गया। कृष्ण ने वहां अपने मामा दुष्ट कंस को मार डाला। कृष्ण, बलराम और उद्धव अपनी शिक्षा पूरी करने तथा शस्त्र विद्या सीखने के लिए गुरु सांदीपनि के विद्यालय में गए। सांदीपनि के यहाँ रहते हुए कृष्ण ने अद्भुत पराक्रम के साथ अपहरणकर्ताओं से गुरु के पुत्र पुनर्दत्त की रक्षा की। जब जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने उसके जमाता को मार डाला है, तो वह उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए मथुरा की ओर बढ़ा। ऐसे पराक्रमी शत्रु की घेराबंदी का सामना करने में असमर्थ यादवों ने कृष्ण और बलराम को रात्रि के समय नगर से निकल भागने का अवसर दिया। दोनों भाई सह्याद्री के पार गोमंतक में जाकर गरुड़ जाति के लोगों के साथ रहने लगे।
जरासंध ने गोमंतक तक कृष्ण और बलराम का पीछा किया, किंतु उस साहसी युवकों ने उसे और उसके मित्रों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। कृष्ण और बलराम की कृति सारे आर्यावर्त में फैल गई। वे विजेता के रूप में मथुरा लौटे। उनके नेतृत्व में मथुरा के यादव शक्तिशाली और अनुशासित बने। मथुरा के यादवों का विनाश करने के लिए जरासंध ने विदर्भ के राजा भीष्मक और चेदी के राजा दमघोष के साथ अपनी मैत्री को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया। उसने भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का विवाह चेदी राज दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ और अपनी पौत्री का विवाह भीष्मक के पुत्र रुक्मी के साथ करने की योजना बनाई। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए विदर्भ की राजकुमारी कुंडिनपुर में एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। वस्तुतः यह स्वयंवर नहीं, आर्यों की प्राचीन विधि का कपटानुकरण था, क्योंकि रुक्मिणी को पति के चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। उसे शिशुपाल के ही गले वरमाला डालनी थी। कृष्ण कुछ यादव सरदारों तथा उनके मित्रों के साथ निमंत्रण के बिना ही कुंडिनपुर गए। वहां उन्होंने भीष्मक को इस झूठे स्वयंवर का विचार त्याग करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण की कीर्ति चारों ओर फैल गई। उनके ऐतिहासिक पराक्रमों ने उन्हें देवतुल्य प्रभामंडल से मंडित किया। जरासंध कृष्ण के प्रति सहज न हो सका। उसने मथुरा के यादवों का विनाश करने का संकल्प किया। अतः उसने निश्चय किया कि वह किसी आर्य राजा को अपना विश्वास पात्र नहीं बनाएगा। उसने सिंधु पार के बर्बर राजा काल यवन के साथ संधि की। संधि के अनुसार यह निश्चय हुआ कि काल यवन पश्चिम से और जरासंध पूर्व दिशा से मथुरा पर आक्रमण करके उसे जलाकर राख कर देंगे। इन प्रचंड शक्तियों के फंदे में फंस जाने पर यादवों का जो हाल होता, उससे उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण उन्हें दलदलों और मरुभूमियों के पार सुदूर सौराष्ट्र में ले गए। वहां जाकर वे कुकुदिग्न के राज्य में बस गए, जिसकी कन्या रेवती का बलराम से विवाह हुआ। उनकी राजधानी द्वारका शीघ्र ही एक विकसित बंदरगाह बन गई। काल यवन मथुरा नहीं पहुंच सका। मार्ग में ही वह मुचकुंद ऋषि का कोप भाजन बन गया। उसने ऋषि की हत्या करने का प्रयत्न किया था। मथुरा पहुंचकर जरासंध ने देखा कि यादव उसके पंजे से निकल गए हैं। क्रोधांध होकर उसने मथुरा में भीषण विध्वंस मचाया। अपने तथा चेदी और विदर्भ के राजाओं के बीच राजवंशीय संधि स्थापित करने के लिए उसने कुंडिनपुर में फिर रुक्मिणी का स्वयंवर आयोजित करने का आदेश दिया। उसके अनुसार स्वयंवर में शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह होना था। कृष्ण अकस्मात कुंडिनपुर जा पहुंचे। वे रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारका ले आए। वहां उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया।